इतनी भक्ति कब से आ गई? मंदिर से आ रही हो क्या? कि क्यों तिलक लगाया है? कान इतने सस्ते नहीं हैं। इतनी कम उम्र में इतना भक्ति करके, इतना शो ऑफ करके क्या करोगे? राधे राधे। जय श्री कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज। मेरे वीडियोस के माध्यम से जो भी बातें मैं बोलती हूँ, कहीं ना कहीं उन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव या फिर इफेक्ट जिसको बोलते हैं, गुरुदेव का रहता ही है। तो जैसे कि गुरुदेव कुछ दिन पहले एक सत्संग में बोल रहे थे कि कभी भी अपने भक्ति का प्रदर्शन ना करें, और अगर कहीं से भी किसी ने संदेह कर लिया या पूछ लिया तो बहुत कैजुअली उन्हें टाल दे कि नहीं नहीं, भक्ति क्या है, हम तो बस ऐसे ही पूजा पाठ बस नॉर्मल गृहस्थ की तरह करते हैं। और ये बात उन्होंने बहुत बार एकांतिक वार्तालाप में भी दोहराई है कि भक्ति को हमेशा छुपा के रखना चाहिए। 2 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ जो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं बोलूँगी, लेकिन इफ़ेक्ट कर रही थी। तो मैं जिस घर में रहती हूँ उसके पास वाला जो घर है वो बेसिकली उन्होंने नीचे ना पूरा भाड़े पे दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली जो लैंड लेडी है, जो लैंड लॉर्ड्स हैं, वो लोग ऊपर रहते हैं। जो लोग रेंट पे रहते हैं, मतलब हम बंगाली में उसको भाड़ाटे बोलते हैं, मुझे पता नहीं हिंदी में मुझे अगर वो शब्द याद आया तो मैं बताऊंगी। लेकिन जो रेंट पे रह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यूजुअली जो इंसान रेंट पे रहता है उसका फिनेंशियल सिचुएशन या फिर सर्कमस्टेंशियल सिचुएशन उतना अच्छा नहीं होता। अगर पैसे भी है तो भी शायद वो दूसरे शहर में या दूसरे गांव में इसलिए रह रहा है कि उसको उधर कुछ काम है, या फिर उसकी नौकरी है, या फिर उसका बिजनेस है। तो शायद घर लेते लेते समय लगेगा, या फिर दूसरी परेशानियां हैं, तो इसके लिए वो घर नहीं ले रहा है, तो उसके लिए वो रेंट पे रह रहा है। लेकिन मेजॉरिटी ऐसी ही होती है जिनके पास उतना पैसा नहीं होता है, जो किसी ना किसी तरह वो मंथली रेंट का ही इंतजाम कर सकते हैं, इसके लिए वो रेंट पे रहते हैं। जो लैंड लेडी है, मालकिन, वो एक्चुअली थोड़ी सी अपर मिडिल क्लास या फिर रिच, एक्चुअली उस तरह तरीके से नहीं कह सकते उनको, लेकिन अपर मिडिल क्लास में है। उनके हस्बैंड का अच्छा सा बिजनेस है, शी इज़ अ हाउस वाइफ, लेकिन उनके हस्बैंड का अच्छा सा बिजनेस है जिसकी वजह से पैसे आ जाते हैं। तो सबको मोहल्ले में पता है। आई एम नॉट डूइंग पीएनपीसी, मैं पहले ही बता देती हूँ क्या चीज़ हुई है, क्या घटना हुई है, मैं बता दूँ फिर आपको शायद समझ में आ जाए। तो उनको थोड़ा पैसे का घमंड है, ये सबको पता है, कोई परेशानी नहीं है उसमें। वो अपने पैसे, अपने पति के पैसे पे घमंड कर रही है, उनकी बात है। तो कहीं ना कहीं जो नीचे रहने वाले हस्बैंड वाइफ है, उनका एक छोटा सा बच्चा है, वो लोग उतने ज़्यादा अमीर नहीं है, उतने ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं। तो उसकी वजह से ना वो लोग छोटे मोटे काम करते रहते हैं, कभी जाल बुनना या फिर कभी कहीं पे कुछ काम ऐसा करते रहते हैं। क्योंकि वो हमारे पास वाले ही घर में रहते हैं, तो उनके घर कहीं ना कहीं क्या सिचुएशंस चल रही है आसपास के घरों में, आप बातें अगर ना भी करें तो भी आपको पता चल ही जाता है कि किसी इंसान की फिनेंशियल सिचुएशन ठीक है या नहीं है। और वो लोग तो, जो आदमी है वो काम करता है जाल बुनने का, वो बाहर बैठ के ही करता है। तो जो इंसान जाल बुनने का काम कर रहा है, ऑब्वियसली उसकी फिनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं होगी, सो ऑब्वियस। भले ही उसके मन में कितने ही बड़े बड़े ख्वाब क्यों ना हो जिनके लिए पैसे लगेंगे, लेकिन अगर सामर्थ्य नहीं है तो वो बंदा कैसे पूरी करेगा। तो वो आंटी जो है, जो लैंड लेडी है, वो हर सुबह को ना धूप धूप सेकने के लिए नीचे आती है। और तब ना, मतलब किसी भी तरीके से उनको अपने पैसे का फ्लॉन्ट करना ही है। भले ही वो उनको ये सुनाए कि हाँ आज मेरे घर में प्रॉन्स भी बने थे, चिकन भी बना था, और मैं ना ये वाली सब्जी भी बनाऊंगी, मतलब कुछ भी हो जाए, उनको बस ये दिखाना है कि उनके घर में कितना सारा खाना बनता है। और जो रेंट पे रहते हैं वो लोग किराएदार, राइट, किराएदार बोलते हैं उनको। और जो लैंड लेडी होती है उनको मकान मालिक या मकान मालकिन, मुझे अभी याद आया ये वर्ड। जो किराएदार है वो लोग ना, मतलब हर रोज चुपचाप बस सुनते ही हैं, किसी दिन कुछ ज्यादा नहीं बोलते, बस चुपचाप सुन लेते हैं। क्योंकि उनको भी पता है अगर वो बात कुछ बोलेंगे तो आंटी और भी ज्यादा बोलेंगी, और भी ज्यादा फ्लॉन्ट करेंगी, और आखिर में शायद गुस्सा हो जाएंगी और झगड़ा कर लेंगी, क्योंकि ऐसा हो चुका है। तो परसों जो हुआ, आंटी अचानक से ना अपने घूमने जाने का, मतलब ट्रैवलिंग का, भ्रमण का ना,
बोलने लगी कि हम लोग तो ऐसे गए थे केदारनाथ, उधर से पता है 22 किलोमीटर चलना पड़ता है, हम लोग तो खच्चर पे गए थे, हम लोग तो ये गए थे वो गए थे, हाँ उधर से तो चॉपर भी जाता है, ऐसे वैसे हम लोग जितना घूमे हैं ना हम ही को पता है। ऐसे बखान करते करते जब उस किराएदार ने ऐसा रिप्लाई दिया कि हाँ सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है इतना घूमना, और फिर वो बोलने लगी और हम लोग ना कश्मीर गए थे, उधर से हम लोग वैष्णव देवी के टेम्पल गए थे। मैं ना ऐसे बस इधर खिड़की है तो वो आंटी ऐसे नीचे ही खड़ी होकर बात करती है और इतना चिल्ला के बात करती है ना कि सारे मोहल्ले को सुनाई देता है। तो उन्होंने 2-3 बार रिपीट किया, हम लोग वैष्णव देवी टेम्पल गए थे, वैष्णव देवी टेम्पल गए थे। आई वॉज लाइक उनको इतना बड़ा एक डिफरेंस तक नहीं पता। उन्होंने तो मंदिर पूरा सामने से देखा है, वो नेम प्लेट पूरा सामने से देखा है, और उनको इतना तक नहीं पता कि वैष्णव एक समुदाय का नाम है और वैष्णो का मीनिंग क्या है। वुमेन पार्ट ऑफ विष्णु, जो वर्शिपर है विष्णु की, वैष्णो और वैष्णव में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, उनको इतना तक नहीं पता। और वो बखान कर रही है अपने ट्रैवल का। आई वॉज लाइक कैसे, मतलब कोई इंसान इतना ज्यादा कॉन्फिडेंटली बखान करता है अपने ट्रैवल का कि वो वैष्णव देवी गई थी, वो केदारनाथ गई थी, उधर से खच्चर पे उन्होंने तीर्थ किया, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। आप कभी भी कोई तीर्थ स्थान जाओ, आप कभी भी खच्चर या फिर कोई इंसान के ऊपर ऐसे चढ़ के ना ही जाओ तो अच्छा है। खच्चर तो बिल्कुल ही नहीं, इंसान फिर भी शायद कुछ हद तक अगर आप देखो कि ठीक है स्ट्रांग है जो आपको कैरी कर सकते हैं, मुझे नहीं पता, मैं इसलिए कोई स्ट्रांग ओपिनियन नहीं देना चाहूंगी। लेकिन अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप चॉपर रेंट कर लो ना, आप वैसा कुछ कर लो जो गाड़ी या फिर कोई मशीन है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी ऐसे प्लेसेस के लिए उन रोड्स के लिए अच्छा नहीं है। तो एनीवे शी वॉज फ्लॉन्टिंग इट सो मच। एंड देन जब वो जो किराएदार था उन्होंने बोला कि हाँ हमारे पास तो उतने पैसे नहीं है तो कैसे जाए, वो लैंड लेडी अचानक से एकदम जैसे हुर्रा उठी और पागल हो गई। उन्होंने बोला कि पैसे वैसे की बात नहीं है, हम लोग जितना घूमे हैं ना तुम लोग कभी भी नहीं घूम सकते, और घूमने के लिए ना नसीब चाहिए, ठीक है नसीब चाहिए। एंड आई वॉज लाइक कैसे कोई इतना प्रदर्शन करता है अपने घूमने का। आप ना ही कोई ट्रैवल ब्लॉगर हो, ना ही कोई कुछ ऐसे इंसान जो ट्रैवल से पैसा कमा रहे हो या फिर ऐसे इंफॉर्मेशन दे के पैसा कमा रहे हो। आप इतने ज़्यादा घमंड कर रहे हो अपने ट्रैवल पे, और वो भी ऐसे तीर्थ स्थान पे जिनके आपको नाम तक ठीक से नहीं पता, जहाँ पे आप खच्चर पे गए थे। और मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने खराब तरीके से उन लोगों को कहा ना कि वो लोग फिर चुप हो गए, क्योंकि उन लोगों को भी पता था कि ये बात किस तरफ जा रही है और वो आंटी किस टाइप की है। मैं एक्चुअली सारे डिवोटीज को एक चीज़ बहुत ज़्यादा बोलना चाहूँगी कि जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना कि भक्ति का प्रदर्शन ना करे। अगर आपको राधा रानी मिली है, आपको भोलेनाथ मिले हैं, आपको श्री कृष्ण मिले हैं, आपको हनुमान जी मिले हैं, आपको दुर्गा माँ मिली है, आपको काली माता मिली है, या कोई भी भगवान की प्रतिमूर्ति का आप पूजा करते हो वो मिले हैं, या फिर कहीं भी आपको उनकी लीलाएं दिखी है, उसको बहुत ज़्यादा छुपा के रखे। और ये स्पेशली टू सनातनी हिंदूज को मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि हम लोगों में ना इतना ज़्यादा तिलक और तुलसी माला को पहनने से ही दूसरे लोग तो बाद में बोलते हैं, लेकिन हमारे खुद के हिंदू रिलेटिव्स या हिंदू परिजन ही हमको बोलने लगते हैं कि क्यों तिलक लगाया है, मंदिर से आ रही हो क्या, या फिर इतनी भक्ति कब से आ गई, इतनी कम उम्र में इतना भक्ति करके इतना शो ऑफ करके क्या करोगी। तो सबको यही लगता है कि हम लोग शो ऑफ ही कर रहे हैं, और उस वजह से क्या होता है ना कहीं जब कोई उल्टा सीधा बोलने लगता है, हम ऐसा कभी कभी बोलते हैं ना कि अरे एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। कान इतने सस्ते नहीं हैं, कान हमारे इतने सस्ते नहीं हैं। जो कैकेयी माता थी ना, उन्होंने मंथरा की बात सुनी थी
और उसी वजह से उस 5 मिनट की बात सुन के उन्होंने अपना पति गवा दिया, अपना बेटा गवा दिया, राम जी को वनवास भेज दिया। तो हमारे कान उतने सस्ते नहीं हैं। कहीं ना कहीं जब कोई नेगेटिव चीज़ बोलता है ना, और भक्ति में स्पेशली इन भक्ति बहुत बाधाएं आती है, बहुत 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 बाधाएं। दूसरे परिजन तो क्या बाधाएं देंगे, हम खुद अपने लिए बाधा बन जाते हैं कि नहीं छोड़ो, बाद में नाम जप कर लेंगे, बाद में गीता पढ़ लेंगे, बाद में ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बहुत ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं भक्ति को आप जितना छुपा के रखोगे ना, इट्स लाइक अ ट्रेजर। तो इसी वजह से जब भी हमारे कान में कुछ जाता है ना, किसी का कुछ भी नेगेटिव, तो उसकी वजह से ना हमारे अंदर अगर थोड़ा सा भी रिएक्शन हुआ, भले ही हम उसको अपने चेहरे पे और अपने जबान से प्रकाश ना करें, फिर भी अगर थोड़ी सी भी नेगेटिव रिएक्शन हमारे अंदर आ गई, तो उसकी वजह से जो हॉर्मोन्स सिक्रिएट होते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होता है। फिजिकल हेल्थ तो इफेक्ट होता ही है, मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारी भक्ति इफेक्ट हो सकती है। जैसे गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आप बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर बोल दिया तो पैसा नहीं रहेगा, और अगर पैसा रखना है तो आप नहीं बोल सकते। तो भक्ति तो सबसे ज्यादा कीमती चीज है, तो आप नहीं बोल सकते। तो उसी तरीके से ना आप भक्ति के जैसे ही अपने भ्रमण का भी इतना ज्यादा शो ऑफ, इतना ज्यादा एरोगेंटली बोलना कि हाँ हम इतनी जगह घूमे हैं, हम उतनी जगह घूमे हैं, आप लोग कभी नहीं घूम पाओगे। क्योंकि मैंने लिटरली देखा है ऐसे इंसानों को जिनके पास एक ढेला तक नहीं है, उनको नहीं पता कि उनका नेक्स्ट मील क्या होगा। वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में साधुओं के साथ, संतों के साथ घूम रहे हैं। ऐसे कितने ही साधु संत हैं जो फ्री में ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, फ्री में ट्रक्स में चढ़ जाते हैं, फ्री में किसी ग्रुप के साथ शामिल होके उन्हीं के खाने में से थोड़ा सा हिस्सा खा के पूरा देश ट्रैवल कर लेते हैं। मैंने खुद एक टाइम तक ये चीज़ इतनी ज़्यादा मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जस्ट बिकॉज मैं एक कंपनी के लिए, एक ग्रुप के लिए काम कर रही हूँ, और उनका काम ऐसा ही है कि कभी दिल्ली, कभी बॉम्बे, कभी यहाँ, कभी वहाँ, मतलब वेस्ट बंगाल में हो या इंडिया के बाहर हो या इंडिया के अंदर दूसरे सिटीज़ में हो, मतलब हर वक्त मुझे ट्रैवल करना होता था एक समय तक, और वो पूरा कंपनी और ग्रुप के पैसे से ही होता था। तो दिस इज द थिंग, कहीं ना कहीं लिखा हुआ था भगवान की कृपा से कि उतना ट्रैवल मेरा होगा। तो बस क्योंकि मैं खुद के पैसे से उतना ट्रैवल नहीं कर पाती, मैं खुद उतना नहीं कमाती थी तब तक। इनफैक्ट अभी भी मैं अगर उतना फ्रीक्वेंट ट्रैवल करना चाहूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी। सो कहीं ना आपको भक्ति और भ्रमण दोनों को ही छुपा के रखना चाहिए। बहुत 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 ज़्यादा, मतलब एकदम सेफ्टी लॉकर में रखने जैसा छुपा के रखना चाहिए। अनटिल अनलेस आप एक ट्रैवल ब्लॉगर या कंटेंट क्रिएटर नहीं हो जो शो कर रहे हो, और उसमें भी सच मानो तो सारी चीज़ें ना ही दिखाओ। कहीं ना कहीं अगर आपके साथ कुछ लीलाएं हुई है, कहीं ना कहीं अगर आप किसी हिडन जेम को विजिट कर पाए हैं, बहुत सारे प्लेसेस में जैसे ऐसे हिडन जेम्स होते हैं जो हमको भी नहीं पता होते, हम जब जाते हैं तब पता चलता है कि अच्छा इधर ये भी था, वो भी देखना था। तो वो अगर आपको पता चले, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने लिए भी रखो। सारे जग में तो सब बांट ही रहे हो, पैसा तो आ ही रहा है, तो थोड़ा सा ना अपने लिए भी रखना चाहिए जो सिर्फ आप ही को पता हो। सब कुछ अगर बांट दोगे तो खुद के लिए, और उस भगवान ने आपको जिन जिन स्पेशल चीज़ों के लिए चुना है ना, वो स्पेशल चीज़ आपके अंदर आपके भगवान के लिए ही रहे तो ही शायद बेहतर होगा। राधे राधे, हरे कृष्ण।